अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य मध्य प्रदेश की। सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे दीपा के पास। और देखिए अब बारी है मध्य प्रदेश की। 230 विधानसभा सीटों वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश और 17 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जय विलास पैलेस म्यूजियम, जो कि अपनी भव्यता और खास नक्काशी के लिए दुनिया भर में फेमस है। महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने इसका निर्माण किया था। चंबल रीजन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को अलग अलग रीजन में हमने बांटा है। चंबल रीजन में किसको कितना वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, ये आंकड़ा आपके सामने है। 48% वोट शेयर जाता हुआ कांग्रेस पार्टी के खाते में आपको नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में 39% वोट शेयर जाता हुआ आप देख रहे हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 4% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और साथ ही अन्य के खाते में 9% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और 9% का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन सीटों में कितना ये कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी से वो भी आपको हम बता दें। किसको कितनी सीटें, 28 से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी को इस रीजन से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 4 से 8 सीटें यहां से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएसपी को 0 से महज 1 सीट और साथ ही अन्य के खाते में 0 से 1 सीट यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। चंबल रीजन कुल सीटें 34 और सीटें 26 से 30 कांग्रेस को, 4 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रीजन चंबल यहां पर सीधे सीधे फायदा होता हुआ कांग्रेस पार्टी को आपको नजर आ रहा है। रोमाना, तो ये चंबल का रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वो इलाका जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका, ये वो इलाका जो नरोत्तम मिश्रा का इलाका, ये वो इलाका जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका। और इस इलाके में बीजेपी का ये हाल, बीजेपी कोई कमाल करती हुई इस इलाके में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अपना प्रदर्शन पिछली बार की तरह इस बार बेहतरीन दोहराती हुई नजर आ रही है। 26 से 30 सीटें, कुल 34 सीटें जो इस चंबल रीजन में हैं, वो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का ये ओपिनियन पोल और चंबल का ये आंकड़ा जब खुला है तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर आया विजय जी। अच्छी खबर है और ये खबर ये बता रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है वहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये दोनों बड़े नेता इस समय वहाँ पर हैं, नरोत्तम सिंह तोमर साहब भी, आपके नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी, और दूसरा नरोत्तम मिश्रा भी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। हालांकि पिछली बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही भारतीय जनता पार्टी को वहां पर खराब किया था टोटल, लेकिन वो कांग्रेस का पूरा वोट था और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और शायद इसीलिए अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के के शर्मा जुड़ गए हैं। जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने का भी कोई फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है चंबल रीजन में। ऐसा क्यों हो रहा है के शर्मा जी? रोमाना जी, मुझे तो आश्चर्य है, मैं आपके ओपिनियन पोल पर कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज तक एक भी टिकट नहीं फाइनल कर पा रही है, और ये तो दावा मैं सुनता था कि 1 साल पहले टिकट को हम घोषणा कर देंगे, 4-4 6-6 इनकी जो है मीटिंगें हो गई स्क्रीनिंग कमेटी की, तमाम कमेटी की, आज तक एक जो है एक नाम भी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इतना आपसी अभी यहाँ इनका जन आक्रोश यात्रा निकला है, उस यात्रा की हालत देखिए कि वहां पर उस यात्रा में न कमलनाथ है, न दिग्विजय सिंह है, न इनका कोई नेता, उसके बाद तो कोई नेता इनका है ही नहीं। कोई नाम हो तो शायद वो बता दे तो मैं भी समझ लूं। मैं तो पिछले कई दिनों से पूछ रहा हूं कि आप जो है कम से कम इन दोनों के अलावा 2-4 और नाम बता दीजिए। यहाँ हमने तो 7 क्या 10 नाम हम बता सकते हैं, हमने सर आप नाम गिनाइए बिल्कुल, तो लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी इस रीजन में ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि कमल वर्सेस कमलनाथ के मामले में कमलनाथ भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।